अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मौसम बहुत प्यारा था। आज ही क्या कुछ दिनों से मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह, धूप लगी हुई है अच्छी खासी। ये ज़बरदस्त जो मौसम है ना, ये बाहर वाले जो मुल्क है ना जहाँ सर्दी होती है उनके लिए ज़बरदस्त है। पाकिस्तान वालों के लिए तो बहुत गर्मी जो है वो मैं समझ सकती हूँ कितनी गर्मी होती है वहाँ। तो मौसम अच्छा है तो इसलिए हम अपने गार्डन के पीछे जो है ना वो पड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि पहले हम गैरेज का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएगा तो फिर हम इसको सेट करेंगे। तो अभी वो तो सेट हो गया है और अभी हमने गार्डन को सेट करना है। और इसी दौरान आप सबसे पहले तो वीडियो को कर लें लाइक और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जनाब ये अभी आप ग्रास देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी हुई है। हमने काफ़ी टाइम से इसकी जो कटिंग शटिंग है ना वो भी नहीं की थी, तो इसलिए कि हमने सारे इसको सेट करना है, मतलब अलग से लेके ये तक इसकी एक एक चीज़ हमने ना चेंज कर देनी है। तो इसीलिए इसको हमने काफ़ी इग्नोर कर दिया था। अभी मौसम अच्छा है तो इसलिए हमने काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं कह रही थी कि बैक गार्डन को पहले आप छोड़ दें, जो फ्रंट गार्डन है वो मतलब कुछ मसले ऐसे होते हैं जैसे कि लोग आते जाते हैं वहाँ से देखते हैं तो वो ज़्यादा बुरा है अभी, तो उसको पहले हम सेट कर लेते हैं। तो बैक गार्डन का कोई इतना मसला नहीं है, वो हम बाद में कर लेंगे। इसलिए अभी फिर से जो बैक गार्डन है इसको हमने छोड़ दिया है कि पहले हम फ्रंट को करेंगे और फिर हम बैक को करेंगे। तो वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कि हम फ्रंट का क्या कर रहे हैं। वो भी अभी तकरीबन 1-2 वीक तक हम काम जो है ना ख़त्म कर लेंगे। मसला ये होता है कि हस्बैंड काम कर रहे होते हैं, जब उनको ब्रेक होती है तब थोड़ा बहुत काम करते हैं, या जब उन्होंने काम फिनिश करना होता है तो वो आफ्टर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सारी लेबर वगैरह भी हम खुद ही करते हैं, कोई और तो मतलब काम पे नहीं रखा किसी को, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है थोड़े से काम में भी। लेकिन अभी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कवर कर ले, क्योंकि फ्रंट गार्डन बहुत छोटा सा है, वो तो जल्दी कवर हो जाएगा। अभी ये जो पॉट्स हैं ये मैंने आपको दिखाए थे, टीके मैक्स से मैंने लिए थे, तो इनको भी हम ज़रा चेंज कर रहे थे। जो कंजर्वेटरी के प्लांट्स थे वो हमने निकाले थे उनके पुराने वालों से और उनको इस तरह से न्यू में रख दिया था। तो ये ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि ये नीचे से स्क्वायर थे और गिरने का कोई ख़तरा नहीं था। पहले वो गिर जाते थे, स्पेशली जो बड़े वाला था ना पाम ट्री, वो काफ़ी बार जो है ना वो गिर जाता था क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था और उसको संभलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि नीचे से वो ज़्यादा फ्लैट नहीं था। इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। आप देख सकते हैं कि जो पाम ट्री है वो जिस कॉर्नर में था उसको मैंने निकाल के उसकी जगह दूसरा रख दिया है, और इस तरह से मैंने ज़रा चेंज थोड़ा सा इसको कर दिया है। चेंजिंग जो है ना वो करनी चाहिए, लेकिन हम जो इंसान है ना मुझे लगता है कि ज़्यादा चेंजिंग लाइक नहीं करते। वही जो चीज़ें होती हैं ना शुरू से लेके आखिर तक उनको ही फॉलो करते रहते हैं, और हमें भी उनको देख देख के जब वही काम कर कर के पता नहीं तसल्ली होती है कि वही चीज़ अच्छी है। लेकिन चेंज जो है ना वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल में लाना चाहिए। और स्पेशली जब आप घर पे हो ना फिर तो बहुत ही ज़रूरी चेंज है, फिर तो लाजमी लाइफ में चेंज लाना चाहिए। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं आलू मैश कर रही हूँ, लेकिन ये इतने सख्त है कि मुझसे मैश ही नहीं हो रहे। ज़ोर लगा लगा के मेरे बाजू थक गए हैं, क्योंकि ये मैं मैश इसलिए जल्दी मुझसे नहीं होते, क्योंकि जब ये ज़्यादा ठंडे होते हैं तब मैं इनको मैश करती हूँ, तो इसलिए थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। अगर ये गरम गरम हों तो इनको मैश करें फिर तो क्या ही बात है, फिर तो 1 मिनट में ये मैश हो जाते हैं। लेकिन ठंडे अगर करके आप करेंगे ना तो इस तरह से ये कुछ हो जाएंगे बिल्कुल डो की शेप में, क्योंकि अगर इसकी टिक्की भी बनाएंगे ना तो वो टूटेगी नहीं, चाहे आप उसको ऑयल में डालेंगे। तो ठंडे आलू करके उनको मैश करने का ये एक फ़ायदा है। अगर आपको नहीं पता तो वैसे तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर अब आपको पता चल गया होगा। नाश्ता हमने वही किया था, हल्का फुल्का खीर थी जो कि मैंने बनाई थी, वो पड़ी थी नाश्ते में, वही ले ली थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं जो पोटैटो है उनको बॉईल कर लेती हूँ और उनको इस तरह से ब्रेड में लगा लूँगी। जल्दी जल्दी से काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि समर में काम ज़्यादा जो है ना वो ख़त्म करने को दिल करता है, दिन लंबे होते हैं, तो इसलिए एक दिन में बहुत सारे काम जो है ना वो कवर हो जाते हैं। इस तरह से ये ब्रेड जो है ये हो गई थी रेडी। मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाई थी। हसन स्कूल था और उमायमा जो है वो साथ थोड़ी बहुत हमारे खा लेती है, तो इसको भी मैंने काटा था। और इसके बाद क्या किया था, बाद में बहुत से काम जो है ना वो करने पड़ते हैं। अच्छा, मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मुझे बात भूल जाती है। ये नहीं होता कि मैं जानबूझ के करती हूँ, तो मुझे काफ़ी अक्सर कुछ कह भी देते हैं बीच के, आप को कैसे याद भूल सकती है बात, लेकिन इंसान को याद तो भूल ही जाता है ना, तो भूल जाती है। ये नहीं है कि मैं बस ऐਵੇਂ ही कर देती हूँ। उसके बाद जनाब ये जो रेडिएटर था, रेडिएटर नहीं खैर हीटर ही था इलेक्ट्रिक वाला,
अभी तक कंजर्वेटरी में पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि इसको भी कवर करके तो गैरेज में रख देती हूँ, नहीं तो यहीं बेचारे में मिट्टी कट्टा जो है ना वो चला जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। इतने काम की चीज़ है, मतलब सर्दियों में हमारा बड़ा साथ देता है ये वाला, तो फिर इनको संभाल के तो रखना ही चाहिए। जैसे कि हमारा पंखा जो था उसको भी मैंने बहुत से कपड़े लपेट लपूट के ना गैरेज में रखा हुआ था, और इसको भी अभी ऐसे ही रख देना है, तो ताकि जब फिर से सर्दी आए तो इसको यूज़ किया जाए। लेकिन अभी जो वेदर अच्छा है, सुनने में आया है, देखने में भी, कि सुबह से फिर से वही बारिशें वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो अच्छा वेदर है वो थोड़ी देर के लिए फिर से चला जाएगा। लेकिन फिर भी दिन तो चेंज हो ही गए हैं, चाहे बारिश हो या ना हो, लेकिन जो मौसम की तस्वीर होती है ना वो तो बदल ही गई है। तो अभी मैंने इसको ज़रा कवर किया है और इसको मैं रखूँगी गैरेज में। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट गार्डन कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम। ये देखें, ये जो वॉल मैंने दिखाई थी आपको, इसके ऊपर कुछ और 2 लाइन्स जो थी वो ख़राब थी, वो वाली ईंटें हमने उतार दी थी और उनकी जगह पे ये ब्लैक ली थी और इनको ज़रा इस तरह से करके लगाया है। एक नीचे की तरफ लिटाई है और एक ऊपर की तरफ खड़ी की है, फिर लिटाई है, फिर खड़ी की है। तो बस इस तरह से इनको ज़रा सेट कर रहे हैं। तो ये भी कोई बिल्डर वगैरह तो हमने नहीं बुलाया, ये भी हस्बैंड ही कर रहे हैं कि बिल्डर को क्या बुलाना, हम खुद ही कर लेंगे। उसके बाद फिर से आप देख रहे हैं कि मेरे पाँव का जो हो टाइम वो हो गया है उसको साफ़ करने का, क्योंकि मेरे पाँव में शायद कोई मसला है, दोनों में ही, क्योंकि मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे खड़ा नहीं हो जाता। स्पेशली जो हील है ना वहाँ पे मैं जब भी खड़ी होती हूँ तो मैं सिर्फ वो जो पंजे होते हैं ना फिंगर्स पे ही खड़ी होना मैं भी पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं हील्स पे खड़ी हूँ। पता नहीं क्या मसला है इनको, क्या नहीं मसला। खैर मुझे लगता है कि मैं जूता नहीं पहनती घर में, इसलिए सारा टाइम नंगे पाँव चल चल के ना ये पाँव जो हैं ये थोड़े बहुत मेरे ख़राब हो गए हैं। लेकिन तकलीफ़ बहुत होती है मुझे, और कभी कभी तो इतनी तकलीफ़ होती है कि मुझे रोना आ जाता है और मैं सच में रोने ही लग जाती हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे तंग कर रहे हैं, और काफ़ी हार्ड हो गए हैं। इसलिए मैं जल्दी से उनको पानी में डुबो लेती हूँ कि इतने हार्ड ना हों, नीचे से फिर सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हार्ड जो एक बार हो गए तो फिर वो सॉफ्ट नहीं होंगे, तो वो फिर इतने अच्छे नहीं लगेंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि घर में पहनने के लिए कोई सॉफ्ट सा जो जूता है ना, कोई चप्पल, वो लेके रख लूँ तो वो घर में पहना करूँ। लेकिन कारपेट है ना, तो जूता पहन के मेरा चलने को दिल नहीं करता, अभी दिल भी नहीं करता और तकलीफ़ भी होती है, इसलिए दिल को छोड़ना पड़ेगा और तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए जूता तो पहनना ही पड़ेगा। क्योंकि जब मैं फूफो की तरफ थी ना, तो वहाँ हम जितने साल रहे हैं वहाँ मैं जूता पहनती थी, तब मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी मुझे इसलिए ये लगता है कि मैं इधर जूता नहीं पहनती और अभी मुझे ये तकलीफ़ होती है, शायद यही एक वजह है। खैर मुझे अभी कन्फर्म पता तो नहीं है कुछ, लेकिन मुझे तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा है। और अभी ये मैंने गिफ्ट पैक किया है अपनी कज़न के लिए, उसकी जो बर्थडे है वो आने वाली है, और हसन कह रहा था कि उसने कार्ड जो है वो लिखना है। लिखना क्या है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना कुछ लिखना तो आता नहीं है। फिर मैंने कहा था कि आप सिर्फ लिख दो, हैप्पी बर्थडे लिख दो और अपना नाम लिख दो, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत ही खुश हो रहा था कि मैंने उसको परमिशन दे दी है लिखने की। लेकिन अभी छोटा है तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही लिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत खुशी मुझे हुई कि वो लिख सकता है। मैंने सिर्फ उसको ये बताया था कि आपने क्या क्या लिखना है, वैसे भी वो खुद से थोड़े बहुत स्पेलिंग जो है वो कर ही लेता है। तो माशाल्लाह यहाँ क्लेवर बच्चे होते हैं, सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं मेरे ख्याल में। तो उसने सब कुछ खुद ही किया है आपके सामने ही, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। तो अभी उसने नीचे अपना नाम भी लिख देना है, और बस ये जो कार्ड है ये हो गया है रेडी। सिर्फ हसन ने लिखा है, हमने नहीं लिखा। हमने कहा चलो कोई नहीं, बच्चा जो है वो लिख के खुश हो जाएगा और अगला बंदा भी खुश हो जाएगा कि बच्चे ने लिख के दिया है। बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।